हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम एप्लीकेशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़े क्राइम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मर्डर हो गया है ना, मर्डर, रेप और बहुत सारे ऐसे क्राइम जो कि जिनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। By this technique, the basic difference among DNA of various individual can be identified। देखो, अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले जो टेक्निक है इसको एलेक जेफरी ने डेवलप्ड किया था। और इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस अमंग। देखो, इस टेक्निक के देखो सब हर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, हर व्यक्ति का डीएनए अपना अलग डीएनए होता है। यानी एक दूसरे से किसी का डीएनए नहीं मैच करता, सिर्फ अपने पेरेंट्स से मैच करता है। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी ने क्राइम किया, सपोज कर लो किसी ने किसी का मर्डर किया। ठीक, अब उसका बाल वहाँ पर छूट गया या उसका लार यानी स्लाइबा या उसका ब्लड वहाँ पर छूट जाता है, तो हम उस ब्लड से उस व्यक्ति के डीएनए को मैच कर लेते हैं, है ना। और इससे हमें जो मर्डर करता है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो देखो, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सबका डीएनए सीक्वेंस या डीएनए अलग अलग होता है। इसी डीएनए के अलग होने की वजह से हम अपराधी को बहुत ही आसानी तरीके से पकड़ लेते हैं। इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाइड। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है बच्चों, एनालिसिस ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म विच इज exhibited in people in the form of VNTR is the basis of DNA fingerprinting। ठीक है, आगे बात करते हैं, VNTR is a part of जीनोम। देखो, अगर हम बात करते हैं VNTR होता है क्या है बेसिकली, तो ये पार्ट ऑफ जीनोम होता है वेयर अ पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज repeated again and again. All the member of species differ in the format of DNA। ठीक है, आगे, due to this reason except for identical twins, okay, the DNA fingerprint is of each individual। यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हर एक व्यक्ति का जो डीएनए होगा वो अपने आप में एक यूनिक होगा क्योंकि वो अलग होगा। आगे बात करेंगे बाय टेक्निक दोज एरिया ऑफ डीएनए। इस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, वो एरिया डीएनए का आर आइडेंटिफाइड विच शो डिफरेंस इन टू डिफरेंट। मतलब हम उस पार्ट को ले लेते हैं जिससे हमें क्या करना है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से अलग शो करता है, अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन शो करता है। इंडिविजुअल्स दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एलील। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड, ये जो वेरिएशन होता है वो इनहेरिटेड होता है फॉर्म ऑफ एलील, एलील के फॉर्म में ये इनहेरिटेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। और इसी के थ्रू हम एक
व्यक्ति को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। तो देखो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रिंसिपल यही होता है कि हर एक डीएनए अपने आप में अलग एक यूनिक होता है और उसके हम उस पार्ट को अलग करते हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि डीएनए के हम उस पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक डीएनए को दूसरे डीएनए से अलग करता है। ठीक है, आगे हम टेक्निक की बात करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निक की बात करेंगे तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसमें हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं, यानी अपने पास निकाल करके रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है ना, मतलब जहाँ से जैसे ब्लड है तो उस ब्लड से डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया, अलग निकाल करके रख लिया गया। कटिंग डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स बाय जेल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर क्या करते हैं? कटिंग डीएनए को फिर क्या करते हैं कि कई सारे फ्रेगमेंट, सबसे पहले सपोज करो ये डीएनए हमने अलग किया, फिर उसको क्या करते हैं? फ्रेगमेंट के फॉर्म में अलग कर लेते हैं, उसको कट लेते हैं, डीएनए की कटिंग करते हैं। और जो कटिंग करते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, चाकू से नहीं काटते, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए के सेगमेंट को काट करके अलग कर लिया जाता है। ठीक, सेपरेशन ऑफ कट फ्रेगमेंट, फिर क्या करते हैं कि जितने भी पार्ट कट हो जाते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है ना। ऐसे सपोज करो ये अलग कर लिया गया बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। अब इनको अलग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ से उठा के रख देंगे, इसको हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू क्या करते हैं? हर एक फ्रेगमेंट को अलग अलग कर लेंगे। ट्रांसफर दीज फ्रेगमेंट ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, फिर इनको क्या करते हैं कि हम इन फ्रेगमेंट का ट्रांसफर करते हैं कैसे? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। ठीक, बाय साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, यानी साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू हम इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक, आगे देखो क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन बाय मार्केन, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको मार्केन कर लिया जाता है। मार्केन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड पार्ट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, फिर उसमें जो हाइब्रिडाइज पार्ट होता है बच्चों उसको हम क्या करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में यही आप नोट करेंगे कि इस टेक्निक का यूज़ क्राइम सेक्टर्स में, क्राइम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसमें जो अपराधी होता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।